बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते और जो कुछ उनको सिखाया जाता है वो सीखने की कोशिश करते हैं। और चूँकि हम तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म का काम होता है इल्म हासिल करना, तो जो कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो आपके लिए एक बहुत अहम ज़िंदगी का फैक्टर बन जाता है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे वो फ़िज़िक्स है, चाहे वो मैथमेटिक्स है या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है, ये ज़िंदगी में उस वक्त तक काम आते रहेंगे जब तक कि हम ज़िंदा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जब तक हम पढ़ते रहेंगे उस वक्त तक काम आते रहेंगे। मैं उस वक्त तक की बात कर रहा हूँ जब तक कि अल्लाह ताला ने हमें सांस दी है, तो उस वक्त तक ये हमारे काम आती रहेंगी किसी न किसी दर्जे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमारे घरों में, ऑफिसेज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, लेबॉर्ट्रीज़ में प्लेन मिरर हमें नज़र आता है। इसके अलावा गाड़ियों में भी लगा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। आज हम ये बात सीखेंगे कि प्लेन मिरर के ज़रिए से किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखा जाता है, प्लेन मिरर में वो हमें कैसे नज़र आ जाता है। हालांकि वो तो एक शीट है, एक ग्लास की शीट है जिसको पीछे से उसके बैक साइड पे जो है वो पेस्टिंग एक कर दी है और उस पेस्टिंग के नतीजे में जो फ्रंट साइड है वो प्लेन मिरर बन जाती है और सिल्वर कलर यानी इसके बैक साइड पे हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रंट साइड इसकी प्लेन मिरर बन जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट जो इस प्लेन मिरर के सामने कहीं रखा जाए, तो जब हम इस प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमें उसका इमेज यहाँ पे अंदर कहीं प्लेन में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आज हम इस बात को सीखेंगे, समझेंगे कि ये इमेज कैसे फॉर्म होता है। फर्ज कर लीजिए कि हम यहां से इस प्लेन मिरर को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा या एक प्लेन मिरर के सामने आपको खड़े होकर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हम यहां पे खड़े हुए हैं और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट कमरे में होते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके उसका इमेज आईने में यानी प्लेन मिरर में देखना शुरू कर दीजिए। तो आपको ये इस तरफ से देखने में आपको ये बिल्कुल यहाँ पे नजर आएगा। साइंटिफिकली जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो पता ये चलता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी लाइट रेज या सोर्स ऑफ लाइट की वजह से इसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके इसकी जो लाइट है वो यहाँ से यहाँ पे पहुँचती है, प्लेन मिरर के एक पॉइंट पे पहुँचती है। हम यहाँ से, वैसे तो बहुत सारी लाइट्स यहाँ पर बीम की तरह से पहुँच रही होती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक लाइट या दो लाइट्स का तस्करा करते हैं आपके सामने। लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पड़ती है तो वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दो रेज, मैं सिर्फ दो रेज का तस्करा कर रहा हूं, बाकी बहुत सारी रेज हैं। ये दो रेज यहां पे इस जगह पे पहुंच गई। इसका नाम हम चलिए रख देते हैं, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ये दो रेज पहुंच गई। जब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पर पहुंचेंगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ये वाली रे, ये वाली रे है नंबर वन, ये नंबर वन यहां से ए से टकरा के नंबर वन वाली रिफ्लेक्ट ये रे के साथ जो है वो यहां पर आ जाएगी। और नंबर टू रे जो है वो यहां से जब रिफ्लेक्ट बैक होगी बी पॉइंट से, तो वो टू यहां के जरिए से यहां आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि पहले वन था और ये पहले वन आ गया, दूसरे नंबर पे टू था,
दूसरे नंबर पे 2 आ गया। और ये जब आंख के अंदर रेटिना के ऊपर पहुंचता है तो फिर ये इमेज बनाता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमें नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन बात यह है कि ये नजर कैसे आता है, हम देख इसकी तरफ तो रहे नहीं है, हम ऑब्जेक्ट की तरफ तो नहीं देख रहे, हम तो मिरर को देख रहे हैं, तो फिर ये क्यों नजर आना शुरू हो जाता है? सवाल ये है। साइंटिफिकली जब ये प्लेन मिरर फॉर्म होता है तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है और कंप्लीटली उसी डायरेक्शन में, उसी साइज का, उसी डिस्टेंस पर ये एक इमेज बनाता है जो कि प्लेन मिरर में हमें नजर आना शुरू होता है। अब अगर मैं इसको यूं करूं कि ये देखें, यहां से ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली ये वही डिस्टेंस है जो यहां से लेके और यहां तक हम काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का है वही मिरर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस भी बनेगा। जब हम यहां से मिरर को देख रहे होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट, कुछ रेस तो बिल्कुल सीधी भी जाती है ना इससे, यहां से ये तो हम अपनी आंख को फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से तो सब जगह रोशनी जा रही है। यानी रोशनी से मुराद ये है कि रोशनी रिफ्लेक्ट बैक होके, रिफ्लेक्शन होने के बाद रोशनी आई, लाइट आई, ऑब्जेक्ट से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई और वो तो सब जगह फैलेगी। तो यहां से कुछ लाइट जो है वो तो यहां पर भी पहुंच रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज जब यहां नजर आती है तो हमें कैसे नजर आना शुरू हो जाती है? हमें यूं नजर आती है कि यहां से जो रेज आ रही होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई तक पहुंच जाती हैं। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो जाता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम हो जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक बात जो यहां पर हमें आज सीखनी है वो ये है कि इसकी क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इमेज की। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट किसी और पोजीशन पर रखा हुआ होता है लेकिन हमें प्लेन मिरर में नजर आता है। अब ये प्लेन मिरर यहां पर लगा हुआ है और आप ये देखते हैं कि जी आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर प्लेन मिरर के अंदर कहीं नजर आता है। तो एक चीज यहां पर आप देखें कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं, प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं और प्लेन मिरर के सामने खड़े होने के बाद, बल्कि आप इसको यूं समझ लीजिए कि आप उसकी प्लेन मिरर के साथ नाक से नाक लगा के खड़े हो जाएं, उसके बाद स्टेप बैक हो जाएं, तो आप ये देखेंगे कि आपका अपना इमेज जो प्लेन मिरर में नजर आ रहा है वो भी स्टेप बैक हो गया। आप 2 कदम पीछे हो जाएं, वो भी 2 कदम पीछे हो जाएगा, इसलिए कि इसका मतलब है कि वो कहीं पीछे जा रहा है। अब अगर थोड़ा सा खामोशी से चुपके से झांक के देखें कि प्लेन मिरर के पीछे क्या है तो आपको तो नजर ही नहीं आएगा कि वो जो इमेज बैक हुआ था वो गया, वो जा कहां रहा है, जबकि पीछे कोई जगह पे जाता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। दिस इज टोटली वर्चुअल इमेज, टोटली वर्चुअल इमेज। चुनाचे हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इमेज हमारे पास रियल नहीं होता बल्कि वर्चुअल होता है। रियल और वर्चुअल का मतलब क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है। देखिए, हमारे पास अगर कहीं से कोई लाइट आए और हम अपना हाथ उसके आगे कर दें तो हम देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर हमारे हाथ का इमेज बनना शुरू हो जाएगा। दिस इज स्क्रीन। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर जब हमारा इमेज बनना शुरू हो जाएगा तो हम उस इमेज को टच भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज है ये रियल इमेज स्क्रीन पे लिया जा सकता है। और यही नहीं बल्कि अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं
तो कॉन्केव मिरर से, ये प्लेन मिरर नहीं है, कॉन्केव मिरर हम ले लेते हैं, तो कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनके यहां पर आएगा उसको भी हम टच कर सकते हैं, स्क्रीन पे लिया जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ इमेज रियल होते हैं और कुछ इमेज वर्चुअल होते हैं। तो यहां पे जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि आप एक स्टेप बैक हो जाएं, वो भी एक स्टेप बैक हो जाएगा, आप 2 स्टेप बैक हो जाएं, वो भी 2 स्टेप बैक हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंसेस भी सेम होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। आप उससे हाथ मिलाइए, आप अपना सीधा हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हाथ तो वो भी मिलाएगा आपसे, लेकिन सेम एक्शन वो भी आपको दे रहा है। आप अपना राइट हैंड उसको दे रहे हैं, वो अपना लेफ्ट हैंड आपको दे रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही है कि अगर ये हमारे पास एक बुक है तो ये बुक आपका, ये इसका राइट हुआ और वो आपको इसका लेफ्ट देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लेटरली इन्वर्टेड है, यानी इस चीज को ऐसे दिखाया जा रहा है। तो इमेज आपको क्या करता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज देता है। तो हमारी इस इमेज की एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। यानी आपका लेफ्ट, आप अपने राइट ईयर को हाथ लगाइए, वो अपने लेफ्ट ईयर को हाथ लगाएगा। आप अपना राइट हैंड रेस कर दें, वो अपना लेफ्ट हैंड रेस करेगा। ये आपकी इमेज फॉलो कर रही है आपकी हरकत सकनात को। लेकिन टोटली किस तरह से हो रहा है कि आपका राइट लेफ्ट बन रहा है और लेफ्ट राइट बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि जब आप मिरर के सामने खड़े हों तो आपका इमेज आपके साइज के बराबर होगा। अगर आपका छोटा भाई साथ खड़ा हुआ है तो उसका इमेज उसके साइज के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इमेज का साइज उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि इमेज जो बनता है वो सेम साइज का बनता है। दूसरी एक बात यह है कि ये जो इमेज है ये हमारे पास एरेक्ट होता है। आप सीधे खड़े हुए, इमेज भी सीधा खड़ा। आपने ये मार्कर लिया, इसकी टिप ऊपर है, इमेज भी ऐसे ही आएगी, इसकी टिप ऊपर होगी। आपने इसको इन्वर्ट कर दिया, इसकी टिप नीचे चली गई, इमेज भी नीचे, इमेज भी इसकी इन्वर्ट हो जाएगी और उसकी इमेज की टिप भी नीचे हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बिल्कुल वैसे ही इमेज भी आपके सामने आएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो एरेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका इमेज तो, आपका ऑब्जेक्ट तो इस तरह से है कि टिप ऊपर है लेकिन इमेज आपके पास इन्वर्टेड आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एरेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये बनता है, इस तरह से हमें एक बात यहां से समझ में आती है कि जो इमेज है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रखती हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि लिटरली इन्वर्टेड होती है। इसका इमेज का जो लेफ्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का राइट होता है और इमेज का जो राइट होता है वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हो जाता है। सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी बात अभी हम कर चुके कि दोनों का साइज सेम होता है। एरेक्ट एंड वर्चुअल। एरेक्ट मैंने आपको बताया कि टिप इसकी अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट की तो इमेज की भी ऊपर होगी। और वर्चुअल मैंने आपको बताया कि देयर इज नो स्क्रीन ओवर विच ऑन विच वी कैन गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई स्क्रीन ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आप उसको स्क्रीन को, इसको ऑब्जेक्ट के इमेज को ले सकें। तो दिस इज वर्चुअल। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर। जितना मिरर से ऑब्जेक्ट तक का फासला होगा, बिहाइंड द मिरर उतना ही इमेज का फासला भी होगा। इसको थोड़ा सा और क्लियरली यहां पर भी बताया गया कि देखिए ये प्लेन मिरर है, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा।
इसका इमेज हम मिरर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सेम साइज का ये हमने 2 इंच का एक ऑब्जेक्ट लिया और ये भी हमारे पास 2 इंच का एक मिरर में हमारे पास इमेज आ रहा है। ये 5 सेंटीमीटर पे लिया, यानी इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर 5 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 5 इंच लिया हमने, ठीक है, ये मेजरमेंट करके लिया है। तो हमें ये नजर आता है कि मिरर के अंदर भी ये 5 इंच पे भी नजर आएगा हमें। ये 2 इंच का हमारे पास ऑब्जेक्ट था, तो ये भी हमारे पास 2 इंच का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो सेम डिस्टेंस पर हो गया, हाइट सेम हो गई, एरेक्ट हो गया। इसके अलावा इसका जो राइट है, ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट बन जाएगा, यानी आपका राइट हैंड समझ लीजिए तो वो लेफ्ट हैंड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इससे सारी की सारी बातें इस पिक्चर से भी हमें समझ में आ जाती हैं। वर्चुअल कैसे समझ में आएगा कि आप इसके पीछे झांक के देखें, इस मिरर के पीछे आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो स्क्रीन कहलाने की कहलाई जा सके और उसके ऊपर वो इमेज जो है वो आ रहा। तो याद रखिएगा कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। लिटरली इन्वर्टेड होता है, सेम साइज का होता है, एरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, और उतने ही बैक पे बनता है, बैक साइड पे यानी बिहाइंड द मिरर उतने ही फासले पर बनता है जितना कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी और इस लेक्चर को भी आप दोबारा ज़रूर देखिएगा। अच्छा, एक बात यहाँ जहन में रखिएगा कि आपको ये जो डायग्राम है ये अपने रजिस्टर्स पे बनानी है, और जितना हम आपको काम करवाते हैं ये सारा का सारा नोट्स की फॉर्म में आपको हम पहले ही दे चुके हैं। चुनाचे आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि तमाम के तमाम टॉपिक्स जब तक के ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ये आप अपने रजिस्टर पे नोट करेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं, और जब हमारे स्कूल खुलेंगे इंशाअल्लाह तो फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से अपने फिज़िकल क्लासेस में भी कंटिन्यू करेंगे, और ये तमाम काम आपको रजिस्टर पे नोट डाउन करना है। हाँ, जो डायग्राम मैं आपको बताऊं वो ज़रूर आप बनाइए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।